लोकसभा चुनाव को लेकर पंचकुला में बुलाई गई समीक्षा बैठक की इंटरनल रिपोर्ट ने बीजेपी में हड़कंप मचाने का काम कर दिया है। इस समीक्षा बैठक में जो 10 की 10 सीटों की रिपोर्ट पेश की गई है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है। आप पहले खुद ही देखिए इस समीक्षा बैठक में बीजेपी के नेताओं के चेहरे कैसे थे, उनके हाव भाव कैसे थे और नज़ारा कैसा था। इस समीक्षा बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल थे, जिसमें सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर थे, सीएम नायब सैनी थे, प्रभारी सतीश पूनिया थे, सुभाष बराड़ा थे और बाकी के 10 के 10 प्रत्याशियों के अलावा महामंत्री भी शामिल थे। इस समीक्षा बैठक में जब 10 की 10 सीटों को लेकर रिपोर्ट पेश की गई तो वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है और बीजेपी की इस चुनाव में 8 सीटों पर हार की आशंका को जताने का काम कर गई है। जी हां, इस समीक्षा बैठक में सिर्फ 2 सीटें जीतने की गारंटी बताई गई है। 2 सीटों में बड़ी जीत बताई गई है, क्लियर जीत बताई गई है। ये सीटें हैं करनाल और गुरुग्राम की। 2 सीटें ऐसी भी हैं जिसमें बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में अपर हैंड बताया गया है। ये सीटें हैं फरीदाबाद की और अंबाला की। 4 सीटें ऐसी हैं जिनमें टफ फाइट बताई गई है, जिनमें हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, सोनीपत और कुरुक्षेत्र शामिल हैं। यानी टफ फाइट का नाम बताकर ये इशारा किया गया है कि इन सीटों पर बीजेपी हार सकती है। इसके अलावा रोहतक और सिरसा सीटों को लेकर कहा गया है कि यहाँ पर हालात खराब हैं, यानी यहाँ पर पार्टी पक्के तौर पर हार रही है। बीजेपी की इस समीक्षा बैठक में नेताओं के चेहरे उतरे हुए थे, पार्टी के प्रत्याशियों का कॉन्फिडेंस लूज था। पार्टी के अंदर जो बातें कही गई साफ तौर पर वो बता रही हैं कि पार्टी के हालात हरियाणा में अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी महज 2 सीटें ही क्लियर तौर पर जीत रही है और 2 सीटों पर क्लियर हार रही है और 4 सीटों पर बीजेपी के खुद के ही इंटरनल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वहाँ पर टफ फाइट है। आप खुद ही समझते हैं कि टफ फाइट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर हार के आसार ज़्यादा हैं। बेशक से फरीदाबाद और अंबाला में बीजेपी की रिपोर्ट में अपर हैंड होने की बात कही गई है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन दोनों सीटों पर भी बीजेपी के लिए कोई अच्छे हालात नहीं हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी ने 10 के 10 सीटों को दोबारा हासिल करने के लिए जिस लेवल पर लड़ाई लड़नी थी, जिस जज्बे के साथ लड़ाई लड़नी थी, वो जज्बा पूरे चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आया। सच्चाई ये है कि बीजेपी के जो नेता इस बैठक में नहीं हैं, बीजेपी के जो नेता कभी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुआ करते थे, बीजेपी के वो नेता जिनके पल्ले में अपने खुद के अच्छे खासे वोट हैं, उन तमाम 90% नेताओं ने पार्टी के साथ भीतरघात करने का काम किया। पार्टी के साथ उन्होंने वफादारी नहीं निभाई। ये नेता चुनाव प्रचार की सिर्फ औपचारिकता करते रहे, इन्होंने पार्टी की जीत के लिए कहीं पर भी दम नहीं लगाया। यही वजह रही कि पार्टी के बड़े नेताओं के क्षेत्रों में महज पार्टी संघर्ष कर रही है और पार्टी के लिए कहीं पर भी जीत के आसार नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की समीक्षा बैठक में सिर्फ एक चेहरा ही ऐसा था जिसके अपने ही समुदाय के वोट बैंक उसके साथ में लगे हुए थे। हम बात कर रहे हैं नायब सैनी की। नायब सैनी की सैनी बिरादरी के लगभग 80 से 90% वोट उनको सीएम बनाए जाने के बाद बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं। बाकी के तमाम बड़े नेताओं के अपने ही हलकों में हालात बेहद खराब हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें वो वोट नहीं मिले हैं जहाँ पर मिलने चाहिए थी। जहाँ तक बात आती है गुरुग्राम सीट की, तो वहाँ पर राव इंद्रजीत ने अपने बलबूते पर और प्रधानमंत्री मोदी के नाम के वोटों के आधार पर ही जीत पक्की करने का काम किया है। मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में आपको नजर आए होंगे। मनोहर लाल खट्टर का पूरे प्रदेश में बीजेपी के लिए कोई पॉजिटिव असर नहीं रहा, बल्कि वो जहाँ जहाँ गए वहीं पर जाटों और सिखों की भावनाएं भड़कती रही और यही वजह रही कि बीजेपी का चुनाव 9 सीटों पर कभी भी उड़ता हुआ नजर नहीं आया। इसके अलावा बीजेपी के वर्करों को लेकर भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी का कैडर भी पार्टी के लिए आर पार की जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं था। बीजेपी के वर्करों ने अपने तो वोट डाल दिए, लेकिन उसने पड़ोसियों और यार दोस्तों के वोट डलवाने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। यही वजह है कि बीजेपी का चुनाव प्रचार इस बार कहीं पर भी उठता हुआ नजर नहीं आया। इसके जिम्मेदार साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर ही कहे जाएंगे, क्योंकि खट्टर साहब 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि पार्टी के कैडर को वो संतुष्ट करते, पार्टी के कैडर को पॉजिटिव करते और पार्टी के नेताओं को सरकार में एडजस्ट करके उन्हें
पार्टी का मजबूत पिलर बनाने का काम करते, लेकिन खट्टर साहब ने अफसरों की मौज करने के अलावा, अफसरों को फ्री हैंड देने के अलावा पार्टी के नेताओं को अनदेखा करने का काम किया, उन्हें हाशिए पर डालने का काम किया और पॉलिटिकल पोस्टों को खाली रखने का काम किया। यही वजह रही कि बीजेपी के बी ग्रेड के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में शिरकत नहीं की। खास बात यह है कि इस इंटरनल रिपोर्ट के अंदर असली बातों का जिक्र नहीं किया गया है, असली बातें छुपाई गई है। इसमें यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि इस चुनाव प्रचार में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नेगेटिविटी थी। इस पर रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने भीतरघात करने का काम किया। इस रिपोर्ट में नहीं कहा गया है कि बीजेपी के वर्करों के एक्टिव नहीं होने के पीछे क्या वजह रही। इसमें यह नहीं बताया गया है कि असलियत में वोटिंग परसेंटेज कम रहने का कारण क्या रहा। ये कहा गया है कि गर्मी ज़्यादा होने के कारण वोटिंग परसेंटेज कम रही। अगर गर्मी की बात होती तो फिर बीजेपी विरोधी वोट भी कम पड़ने चाहिए थी। हालात और सच्चाई तो ये है कि बीजेपी के विरोध के वोट तो 98% पड़ गए हैं, लेकिन बीजेपी को वोट डालने वाले समर्थकों के वोट बैंक महज 55 से 60% ही पड़े हैं, जिसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फासला कितना है। और यही वजह है कि बीजेपी आज 8 सीटों पर फंसकर रह गई है। इंटरनल रिपोर्ट में जो बात कही गई है वो बात सच है, क्योंकि 2 सीटों पर जीत के अलावा बीजेपी के लिए जहां 2 सीटों पर करारी हार साफ दिखी है, वहीं पर फंसी हुई 6 सीटों को लेकर भी बीजेपी का एक भी नेता श्योर नहीं है। बेशक आज भिवानी महेंद्रगढ़ के प्रत्याशी धर्मवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी जीत पक्की होने का दावा किया और उनका अपर हैंड भी है, लेकिन पक्के तौर पर वो भी नहीं कह सकते हैं कि वो निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। और उनकी सीट को लेकर भी सिर्फ अपर हैंड बताया गया है, लेकिन इस मामले में कहा जा सकता है कि बीजेपी की समीक्षा कमेटी में साफ तौर पर नजर आया है कि बीजेपी के परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। बीजेपी को 10 की 10 सीटें नहीं मिल रही है, बीजेपी को महज 2 सीटें क्लियर तौर पर मिल रही हैं और बीजेपी के लिए 6 सीटों पर चिंता का माहौल है और बीजेपी 2 सीटों पर क्लियर हार रही है। इस इंटरनल रिपोर्ट के बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कदम उठाती है, अपनी गलतियों से क्या सबक सीखती है, इसको जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। लोकसभा चुनाव के हरियाणा की पॉलिटिक्स पर इम्पैक्ट और इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।